नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कहते हैं किसी भी काम को करने के प्रति मन में इच्छा और लगन होनी चाहिए, तब जाकर कहीं न कहीं सफलता मिल पाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पटना सिटी की लाडली बेटी कीर्ति कमल ने। 64वीं बीपीएससी का परिणाम आ चुका है और कीर्ति कमल ने 39वां रैंक प्राप्त किया है और अब वो डीएसपी के पद पर जाने वाली है। हम इस समय बात करेंगे कीर्ति कमल से और जानेंगे कि आखिर इस सफलता के पीछे उनकी किस तरह की कड़ी मेहनत है। जी आप बताइए, इस सफलता के पीछे किस तरह का मेहनत आपको करना है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गुरु गोविंद सिंह गर्ल्स हाई स्कूल से और उसके बाद +2 गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से हुई है और मैंने उसके बाद पटना साइंस कॉलेज में रसायन शास्त्र ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया था, लेकिन उसी दौरान मेरा बिहार इंजीनियरिंग के थ्रू गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नाम लिखा गया और उसके बाद मैंने बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि इस फील्ड में तैयारी कैसे किया जाए और मैंने फिर इस फील्ड में तैयारी शुरू किया। अब मैंने पहले अटेम्प्ट में भी मेंस लिखा था और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है जिसमें मैं फाइनल अंतिम रूप से चयनित हो पाई हूँ। अच्छा, ये तीसरा अटेम्प्ट है, क्या आप हतोत्साहित नहीं हुए होंगे कि दूसरा बार में आप नहीं निकली और तीसरा बार हम देने जा रहे हैं, तो क्या मन में कुछ चल नहीं रहा था कि इस बार नहीं, क्योंकि जब मेरा पहले अटेम्प्ट में हम जब फाइनल तक पहुंच गए थे तो उम्मीद और बढ़ गया कि हम इसी फील्ड में तैयारी करें और इसीलिए इसी फील्ड में लगे हुए रहें और आज ये डीएसपी के रूप में परिणाम मिल पाया है। इसके आगे भी कुछ चाहत होगी, जैसे यूपीएससी ये सब वगैरह, कोई बीपीएससी आप क्रैक कर चुकी हैं, अब चूँकि अब आपको बिहार पुलिस सेवा में पद मिलने जा रहा है डीएसपी का, तो फिर अब नौकरी करते हुए क्या आगे की चाहत कुछ है? हाँ, अभी यूपीएससी की तैयारी को जारी रखेंगे क्योंकि बेसिक तो पढ़ा हुआ है ही और इस बार मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया था यूपीएससी का, लेकिन अगली बार यूपीएससी को भी देना है और उम्मीद है कि उसमें सफल हो पाएंगे। अच्छा, ये पढ़ाई करने के दौरान जो है आपके पिताजी राशन का दुकान चलाते हैं, तो कुछ आर्थिक तंगी भी मतलब फेस करना पड़ रहा होगा आपको, तो उस दिशा में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाती थी? थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी पर ही ज़्यादा फोकस किया और आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ सुलभ हो पाया है कि घर बैठे ही आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी परेशानी होने के बावजूद भी शुरुआती दौर में परिवार के साथ के कारण मैंने कोचिंग लिया है 1-2 विषय के लिए और इसीलिए मेरा मतलब कि अच्छे से तैयारी हो पाया है। अच्छा, इंजीनियरिंग भी आप लगता है कि? इंजीनियरिंग मैंने किया है कंप्यूटर साइंस से। कितना बड़ा रैंक है आपका बीपीएससी? किसमें? बीपीएससी क्रैक की? हाँ, ये डीएसपी में 39 पोजीशन है, ऐसे ओवरऑल रैंकिंग तो 67 या कुछ। अच्छा, ये 39वां रैंक है ना? हाँ, डीएसपी। आप क्या चाहत था मन में कि एसडीएम, सुना है कि एसडीएम आप बनना चाहते थे, लेकिन रैंक के आधार पर आप कैसा चीज़? ऐसे ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी ऐसे भले ही था, लेकिन मैंने ऐसे प्रशासनिक सेवा को पहली वरीयता दिया था, लेकिन मैंने ये इसको सेकंड वरीयता में रखा था, लेकिन इससे भी हम संतुष्ट हैं और बेहतर के लिए तो यूपीएससी फिर है ही, यूपीएससी का तैयारी जारी रखेंगे। बिहार पुलिस सेवा में अपना योगदान देने जा रहे हैं, काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है, किस तरह से आप निपट पाएंगे? वो तो पहले से तो कुछ मन में है ही, लेकिन उसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान जिस तरह से जो कि बताया जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे जो कि चैलेंज को फेस किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यापक ट्रेनिंग होता है पुलिस सेवा का, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो ये थी बीपीएससी 39वां रैंक प्राप्त करने वाली कीर्ति कमल, उनसे हम बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस सफलता के पीछे किस तरह से उनकी कड़ी मेहनत है। हालांकि बीपीएससी जब रिजल्ट आया तो उसके बाद जो है बधाई देने वालों का तांता लग गया, उनके घर पर हर तरह के लोग पहुंच रहे हैं। इनके पिताजी से बात करते हैं कि आखिर आपने इनका किस तरह से योगदान रहा। जी आप बताइए कि आपकी बेटी जो है बीपीएससी क्रैक की है और अब डीएसपी के पद पर तैनात होने जा रही है, क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है?
मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ इसी खबर पर, और लगन देख करके मुझे लगा था कि ये कंपटीशन निकालेंगे, और ऐसा हुआ भी। क्या लगता है कि आपकी बेटी जो है DSP पद पर जाने वाली है और बिहार को एक नया अवसर मिलने वाला है, तो किस तरह से इनकी सेवा योगदान होना चाहिए बिहार में अच्छा काम करें, अपने समाज का, अपने राज्य का के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, किसी तरह की कोई भी समस्या एजुकेशन के दौरान या फिर आपने इतनी समस्या तो खैर आता जाता रहता है, लेकिन समस्या कहीं होने नहीं दी। तो ये थे कीर्ति कमल के पिताजी, और यहाँ के ग्रामीण जो हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, वो भी इनके घर पर पहुँचे हैं और उन्हें बधाई देने के लिए आगे आए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि चूँकि उनके ही गांव की ये खबर है, तो उनमें उसको देखते हुए उनमें किस तरह की खुशी है ये हम जानते हैं। जी, आप बताइए कि आपकी गांव के, आपके मोहल्ले की ही बेटी जो है बिहार पुलिस सेवा में सेवा देने जा रही है, किस तरह की क्या खुशी है आपके क्षेत्र में? देखिए, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि मेरे वार्ड की एक बच्ची, मेरे मित्र की बच्ची आज DSP हो गई। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि वार्ड पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 71 से एक लड़की चुन के जा रही है, वो DSP हो रही है, तो गौरवान्वित तो हमको होना ही है, और गौरवान्वित हैं भी। काफ़ी गौरव महसूस कर रहे हैं कि मेरे वार्ड का नाम उसने ऊंचा किया है बिहार में। खुशी है पूरे वार्ड में मेरे खुशी है लोगों में कि हाँ, मेरे वार्ड से एक लड़की DSP हो गई। हम तो खुश हैं ही, मेरे वार्ड के लोग भी काफ़ी खुश हैं। पढ़ाई के दौरान जो है आपको किसी खास तरह का कोई समर्थन मिला होगा अपने दोस्तों से या फिर? तो परिवार के बाद तो, और शिक्षकों की जो भूमिका होती है उसके बाद तो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी जरूरी होता है इस तरह की पढ़ाई में, तो उसका भी सहयोग रहा ही है, दोस्तों का जो सहयोग होता है। तो ये थी BPSC 39वां रैंक प्रदान करने वाली पटना सिटी की बेटी कीर्ति कमल। उनसे हम बात कर रहे थे उनकी सफलता के बारे में। अब ये बिहार पुलिस में DSP के पद पर अपनी सेवा यानी योगदान देने जा रही है। हम आपको BPSC जो क्वालिफाई किए, जो क्रैक किए हैं, हम इसलिए यह दिखा रहे हैं ताकि आने वाले जो भी युवा वर्ग हैं वो इनसे प्रेरणा ले सकें और अपने आगे की पढ़ाई जो है वो जारी कर सकें। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।